साइंस डे जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जब इस दिन सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ मिला और 1986 में यह तय किया गया कि इसको साइंस डे के दिन में मनाया जाएगा, और इसका औचित्य उसमें यही था कि ये साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए मनाया जाएगा। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि साइंस पॉपुलराइजेशन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो यंग माइंड हैं उनको इग्नाइट किया जाए, किसी तरह उनको ये बताया जाए कि कैसे हम वो इनोवेटिव काम कर सकते हैं। जैसे सीवी रमन जी ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन के को सार्थक प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने ही देश में इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और पूरे विश्व को इतना बड़ा, जिसे कहते हैं कि फैक्ट, जिसे आज रमन इफेक्ट में उसके ज़रिए हम बहुत कुछ जो है और आगे बढ़ सके, अपनी साइंस को आगे बढ़ा सके। तो एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमारे जो यंग लोग हैं, जो जो जिनको ये समझना चाहिए कि वो अपने ही जब तक हाथों से कुछ करके नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ काम तो वो कर लें, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमारे सीवी रमन जी ने किया। आज मुझे लगता है कि हमारे जो युवा लोग हैं उनको जगाने की ज़रूरत है, उनके इनोवेटिव जो आइडिया हैं उनको एक मौका देना चाहिए। इसलिए हमने सारे स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को अपने साथ लिया और उनको इनोवेटिव जो आइडियाज़ थे उनको मॉडल बना के वो हमारे सामने प्रदर्शित किए। और ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे साथ प्रोफेसर एच.सी. वर्मा जी, जो एक मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो साइंस पढ़ा है वो उनको जानता है, क्योंकि उनकी किताब के बिना वो आगे लगता है कि जैसे वो बढ़ नहीं सकेगा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो प्रदर्शनी हमारे यहाँ लगी उसमें विद्यार्थी और बहुत लोग उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ पाए। सर थैंक यू सर हट गया सर कि हम एक ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सके और उसका रेट भी बहुत कम हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ ने इस बार साइंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया और उत्साहपूर्वक मनाया, स्पेशली ये देखते हुए कि 2 साल पेंडेमिक में बीते। इस बार ऑफलाइन सेलिब्रेशन हुई और इस बार का थीम था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस थीम को लेके आगे चले थे और इसमें कई इवेंट्स कराए गए। जैसे 25 फरवरी को सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन ने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स रखे। 5 इवेंट्स थे जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ एंड मॉडल्स को लेके चीज़ें प्रदर्शनी में लगाई गई थी और उसमें कंपटीशन हुआ था। 450 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत सारे स्कूलों ने और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी 2 लेवल पे हमने कॉम्पिटिशन्स कराए, जो बहुत से उत्साहवर्धक था और बहुत चीज़ें सीखने को सभी को मिली। और प्रोफेसर एच.सी. वर्मा जी हमारे चीफ गेस्ट थे। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे मॉडल्स जो हैं बहुत ही उच्च स्तर के थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक जो ब्रूम मेकिंग मशीन है वो इंक्यूबेशन विंग में सजाई गई थी, जिसमें 4 ब्रूम्स 1 मिनट में होता है और उसमें एलईडीज़ किस तरह बनाए जाते हैं इस तरह का भी प्रावधान था। एक मॉडल ऐसा था जिससे हम कह सकते हैं कि स्पीड जैमर की तरह वो काम कर रहा था कि अगर बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही हो तो उसको कैसे धीमा किया जा सकता है रिमोट कंट्रोल से। और भी कई तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली था, जैसे पेड़ को काटे अगर कोई तो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलती थी और उससे बाकी लोगों को पता लग जाता था कि पेड़ काटा जा रहा है। तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेड़ को कैसे हम बचा सकते हैं और साथ ही उसमें कैसे फ्यूल
बायोफ्यूल से किस तरह से हम पेड़ की ग्रोथ को भी उगा सकते हैं। तो बहुत कुछ दर्शाया गया था इसमें। और इसमें ये भी था कि एक गाड़ी अगर दूसरी गाड़ी से कोलिजन होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको बचाने के लिए किस तरह से हम एक सिस्टम बनाया गया था जिससे बम्पर्स गाड़ियों के टकराएं और गाड़ी बच जाए और उसमें चलाने वाला भी बच जाए। और भी कई तरह के मॉडल्स थे जो बहुत ही प्रेरणादायक थे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स ने भी कंपटीशन हुआ था जिसमें उन्होंने मॉडल्स और जो एक साल में उन्होंने कार्य किया वो सब दर्शाया गया था। इसमें ये भी दिखाया गया था कि कितने पेटेंट्स यूनिवर्सिटी को आए हैं और क्या क्या काम चल रहा है, कितने रिसर्च पेपर्स हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी थी। और 25 तारीख का इवेंट में HC वर्मा जी का स्पीच भी थी जो बच्चों ने बहुत ही पसंद किया। हालांकि जो हमारा पंडाल बहुत छोटा लग रहा था, इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन प्रोफेसर HC वर्मा जी ने बहुत अच्छा बच्चों के साथ कनेक्ट करके और उनको बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दी थी। करके क्या आप उतने सारे पैरामीटर बना सकोगे, और वो फंक्शनल फॉर्म भी बड़ा एक्सपोनेंशियल भी है और लॉरेंशियन भी है, जाने क्या क्या है, लेकिन वो उसी में से किस मार्केट से लिख दो। तो ऐसा उन्होंने हमें छोटा 10 लाइन का 15 लाइन का प्रोग्राम लिखवा करके और फिर उसको कंप्यूटर सेंटर में ले जा करके, वहाँ पर बड़ा सा कंप्यूटर सेंटर एक ही पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर में, तो हम लाइन लगाते थे उसके अंदर में अपना प्रोग्राम देने के लिए, कार्ड पंच करते थे 6 द्वारा। और फिर इसके अंतर्गत साइंस डे के अंतर्गत हमने 26 तारीख को भी इवेंट्स कराए जिसमें क्विज कंपटीशन था, डिक्लेमेशन था और भी कई चीज़ें थी। तो इसमें 150 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। तो वो भी एक बहुत ही पॉपुलर सा फेस था। उसमें पेंटिंग भी कराई गई थी। तो इस थीम के ऊपर कई बच्चों ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग करी, प्राइजेस निकाले गए। और फिर नेशनल साइंस डे 28 तारीख को प्रोफेसर कन्नन और एक प्रोफेसर दिलबागी जी हैं, वो भी एक साइंस डे पे एक उनकी भी स्पीच है। तो ये पॉपुलर जो टॉक ऑर्गेनाइज की गई है, इससे बच्चों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की भी सेरेमनी होगी। तो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समय समय पर बच्चों को बहुत ही प्रेरणा देते हैं और फंड्स भी काफ़ी प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे पीछे ना रह जाएं और जिसको जैसा भी जो सोचता है वो कर सके। तो हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो इसलिए इस स्टेज पे उनका इनोवेटिव जो दिमाग होता है उनमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो ये प्रावधान हमारे वाइस चांसलर जी ने कराया हुआ है कि सेंटर एक चलाया है फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, जिसमें वो अपने आइडियाज़ को लेके आ सकते हैं और यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि उसको मॉडल के रूप में वो बनाया जा सके और फिर उसको अगर वो काफ़ी अच्छा लगे आइडिया तो उसको प्रोटोटाइप में डेवलप करके और फिर उसको ऊपर तक लेके जाया जा सके। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ हम लाइजन करके उनसे मदद लेके फंड्स भी इकट्ठा करके आगे का सोच सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा सकती है और वो इस तरह से नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले भी बने। तो ये ज़रूर आगे चल के बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसीज़ हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, स्किल इंडिया है, या फिर तो यूनिवर्सिटी में जिस तरह का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं वाइस चांसलर ने और जिस तरह से फंडिंग्स की जा रही हैं, तो हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मेक इन इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, वोकल फॉर लोकल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली हम फॉलो कर पाएंगे और हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकेगा और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ऊंचा होगा। धन्यवाद।